सर्वजीत नाम के पंडित, वह दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए, कोई पुराण नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन सदगुरु का जो कबीर का जो लिखा हुआ ग्रंथ था वह सर्वजीत पंडित ने पढ़ नहीं पाया। और उनकी मां बेचारी सीधी साधी कबीर की चेली बनकर के अपना जीवन को बिता रही थी। और सर्वजीत पंडित वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत यह सारा किताब को गढ़ते 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 ऐसा ज्ञानी बने कि शायद सर्वजीत पंडित की तरह उस समय वैसा कोई ज्ञानी ही नहीं बना। तो अपने मां से आकर कहते हैं कि मां, मैं तो पूरे विश्व विजेता हो गया और हमारे जैसे कोई पंडित काशी में नहीं बना और नहीं जना। अब मुझे सर्वानंद से सर्वजीत का बना दो मेरी मां। पहले उनका सर्वानंद नाम था और मां से कह रहे हैं कि अब मुझे सर्वजीत बना दीजिए, क्योंकि सारा संसार को मैंने जीत लिया है, हमारे आगे कोई वैसा ज्ञानी नहीं है और वैसा पंडित नहीं बना। तो सर्वजीत पंडित का मां मुस्कुरा करके बोलती है, बेटा तूने सारा संसार से जीत के आ गई। तो सर्वानंद पंडित कहते, जी हमारे कोई किताब नहीं छूटा है और हमारे आगे किसी का बनता भी नहीं है। जो भी आते हैं प्रसंग करने के लिए हमारे आगे में टिकता नहीं है, वह जो है कि भाग जाते हैं। तो कहते, बेटा कितने लोगों को हराया है। कहता, दुनिया का जितने विवेकी हैं, जितने संत हैं, जितने ज्ञानी हैं, वह कोई हमसे पार नहीं पाया मां। इसलिए तो मैं आज कह रहा हूं कि मुझे सर्वानंद से सर्वजीत बना दीजिए। तो कहते, बेटा काशी नगरी में कबीर चौराहा पर एक कबीर नाम के संत हैं, अगर तुम उसे हरा दोगे, उससे तुम जीत करके आ जाओगे, तब मैं समझेंगे कि मेरा बेटा सर्वानंद नहीं है, सर्वजीत है। कहते, मां क्या बात है, इतने लोगों को, इतने पंडित को, इतने ब्राह्मण को, इतने ज्ञानी सबको मैंने परास्त कर दिया, तो वो संत क्या हमारे आगे क्या टिक पाएगा। तो कहता, बेटा जाओ, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट देंगे। अगर वह तुम्हें लिख दिया कि सही में तुम सर्वानंद नहीं, तुम सर्वजीत हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम हकीकत में बहुत बड़े ज्ञानी बने हो। सर्वानंद ने बैलगाड़ी पर पूरा पोथी पुराण लोड कर लिया, बड़ा बड़ा पुस्तक, मोटा मोटा ग्रंथ, और लोड करके बैलगाड़ी पर बैठा और चला काशी नगरी। काशी नगरी जब गया तो वहां जाकर के पानी भरने वाली पनभरनी सब इनार पर पानी भर रहे थे। तो वही एक युवती से पूछ दिया सर्वानंद कि हे बहन, मुझे कबीर का घर पर जाना है, कबीर का घर कहाँ है। तो वह सखी सब, वह महिला सब हंसने लगी। तो कहते हैं हंसते हंसते कि कबीर के घर पर क्यों जाते हो ब्राह्मण। तो कहता है, मैं कबीर का साथ बैठ करके सत्संग करेंगे, सारा संसार के
ज्ञानी विज्ञानी सब हमसे हार चुके हैं, एक तो कबीर रह गया है हमसे, हम उन्हें हराने के लिए आए हैं। तो कहता है कबीर का घर तुम्हें चाहिए। तो वह बहन ने सर्वानंद को कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, कहां? शिखर पर, शिखर मतलब पहाड़। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहल गेल अब पाँव न टेके चीटी की, तहां पंडित लाधे बैल। वह कहते हैं कि जहां जाने के लिए चीटी का पाँव नहीं टिकते हैं और वहां आप ये गाड़ी बैल लेके जाओगे तो कैसे तुम जाओगे? हमें प्रश्न का जवाब दो। कबीर की शिष्य चेली, जैसे विश्वनाथ बाबा का इस जगह चेली हैं, चेला हैं, और उसी तरह कबीर के चेली कमालनी नाम की एक लड़की से उनका मुलाकात हुई पहले। तो वही बोली कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गेल अब पाँव न टीके चीटी की, आ तहां पंडित लाधे बैल। तो कहता बहन हम आपके साखी का उत्तर नहीं जान पाए। तो कहता बस इतना ही शब्द को आप अगर समझ नहीं पाए तो कबीर का शब्द को परख लेना और कबीर का शब्द को जान लेना, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो कहता बहन हमें रास्ता बता दीजिए। कहता आप नहीं जा पाओगे, आप प्रश्न हमको दे दीजिए, हम साहेब के घर पहुंचा देंगे। तो तुरंत सर्वानंद ने क्या किया? प्रश्न दिया, एक लोटा पानी भर के वह बहन को हाथ पर रख देते हैं और कह दिया कि जाइए कह दीजिएगा कबीर से कि ये सर्वानंद का प्रश्न है। वह युवती चले गई, भरे हुए लोटा गगरी को साहब के आगे में रख देते हैं जाकर के। तो कहते हैं बेटी ये क्या है? तो कहते हैं बाबा ये सर्वानंद पंडित का ये प्रश्न है। तो साहब ने ये प्रश्न का उत्तर समझ गया। क्या समझा? साहब ये प्रश्न का उत्तर समझ गया, यानी कि सर्वानंद पंडित का कहना था कि जिस तरह ये पानी ये गगड़ी से भरा हुआ है उसी तरह मुझे ज्ञान ये शरीर में पूरा परिपूर्ण है, तनिक भी कमी नहीं है। विचार कीजिए। अब कबीर प्रश्न का जवाब देते हैं। एक सुई व लोटा में डाल देते हैं। अगर सुई लोटा में डाला तो सुई कहां गया? नीचे चला गया। वह नीचे में जाके सुई बैठ गए। तो कहता बेटी ये सर्वानंद का सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, जाओ उनको लोटा घुमा के वापस दे दो। ये लड़की गई, उनको लोटा देते हैं और सर्वाजित वह लोटा में गौर से देखते हैं कि आखिर इनका प्रश्न का जवाब क्या है। तो वहां देखा कि एक सुई डाला हुआ है लोटा के अंदर। सर्वानंद पंडित भी यह सवाल का उत्तर समझ नहीं पाया। तो कहता है बहन आप बता दीजिए इस सुई जो डाला है ये क्यों डाला और क्या इनका मतलब हुआ? तो उनका जो चेली थी कमालनी वह कहते हैं पंडित जी आपके पास जितने ज्ञान है वह सब ज्ञान को छेद करके कबीर का ज्ञान बाहर निकल गया। आपका ज्ञान सारा आपका ज्ञान छेदा हो गया, आपका ज्ञान में पावर नहीं है। जब इतना बात कहा तो उन्हें कर जोड़ के विनती कर रहे हैं कि बहन हमें एक बार
साहब से दर्शन करवा दीजिए। तब पंडित जी को वह युवती ले गए गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास में जाकर के वह वार्तालाप किया, गुरु जी का चरण पकड़ करके माफी मांगे कि सरकार मैं तो हार ही चुके हैं, लेकिन मैं मां से वादा करके आए हैं कि मैं सर्वाजित बनना चाहता हूं ये संसार का। एक बार लिख दीजिए कि कबीर हार गए और सर्वानंद जीत गया। कहता बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर तुमको यही बात लिखना है तो तुम लिख लो, और हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम जीत गए। लिखो। पंडित जी लिखते हैं कि कबीर साहब हार गए और सर्वानंद पंडित जीत गया। कहता हो गया लिखा हुआ? कहते हाँ गुरुजी। तो अब चले जाओ, माँ से बतला देना। वहां जब गया, कहता माँ कबीर ने भी जीत का परिणाम हमको दे दिया, अब तो मैं विश्व विजेता हो गया हूं माँ। कहता आहा बेटा एक बार पढ़ के सुना हमको। तो पढ़ने के लिए जब निकाला वह चिट्ठी, तो वहां लिखा हुआ कि सर्वाजित पंडित हार गया और कबीर जीत गया। वो तो बड़ी फेरा वाला बात है। क्या कहा? सर्वाजित पंडित हार गया और कबीर जीत गया। कहते माँ ये तो उल्टा पुल्टा लिखा गया माँ, शायद हमें लिखने में गलती हो गया। कहता बेटा अभी भी मौका है, जाकर के सुधार को ले आ। फिर दौड़ करके कहा गया काशी कबीर साहब के मठ में जाकर के गुरुजी से कहते हैं सरकार ये तो उल्टा पुल्टा लिखा चला गया, आप फिर से बोलिए। तो कहता है लिखो कि सर्वाजित पंडित जीत गया और कबीर साहब हार गया। तो वह फिर लिखता है सर्वाजित पंडित जीत गया और कबीर साहब हार गया। फिर से पढ़ लो। फिर से पढ़ा कि सर्वाजित पंडित जीत गया और कबीर साहब हार गया। कहता हाँ अब ठीक है। और फिर दौड़ते दौड़ते गए माँ के पास। कहते माँ अब की बार सुधार करके लाया हूँ। कहता एक बार पढ़ लो बेटा, हमें सुनाओ कान पे। तो वहां फिर पढ़ता है तो सर्वाजित पंडित हार गया और कबीर साहब जीत गया। अंत में सर्वानंद वह कबीर के चरणों में जाके हाथ जोड़ के विनती किया कि सर्वानंद पंडित हार गया और आप जीत गए। फिर लिख करके वहां पर छोड़ दिया कि साहब कबीर की जीत हुई और सर्वानंद पंडित की हार हो गई, और चरण पकड़ करके बंदगी बजाने लगे। जब उनका चरणों में झुक गया पंडित जी, तब इनको दया आ गया। सर्वाजित पंडित विश्व विजेता तो था ही, लेकिन उन्हें थोड़ा ज्ञान का घमंड था, और घमंड करने वाले व्यक्ति का हर एक मनोकामना जो है कि असफल होता है। इसलिए मैं बार बार तमाम मनुष्य से कहा करता हूं कि कभी अपने आप को ये शरीर से घमंड और कभी गुमान नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, जब महाभारत की युद्ध शुरू होने वाले थे, उनसे पहले का समय, तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को और अर्जुन को कहा था कि तुम दोनों अपने अपने घरों से पैदल चल करके हमारे घर में आओगे, और हमारे घर में आकर के तुम लोग मेरा इंतजार करोगे, और जब मेरा नींद टूटेगा और मेरी दृष्टि जिन पर पड़ेगा वही व्यक्ति का जीत होगा।
क्या कहा? जो व्यक्ति पर सुबह का नजर हमें पड़ेगा वही व्यक्ति का जीत होगा। तो ये दोनों व्यक्ति खाना पीना खा के अपने अपने जगह सो गए। आज जब 3 बजे भोर, तो 3 बजे भोर में रथ पर बैठा दुर्योधन और रथ से चला गया कहां? दुर्योधन के निवास आश्रम पर और कृष्ण के निवास आश्रम पर। वहां जाके देखा कृष्ण भगवान सोए हुए। ये क्या किया? ये जो है कि सिर की तरफ से खड़ा है कि भगवान जगेगा, पहले हम आए हैं, पहले तो हमें हमारा ही जीत होगा, क्योंकि अर्जुन तो बाद में आएगा ना, उनसे पहले तो हम आए। जब अर्जुन का नींद टूटा 4 बजे, तो वह जो है कि पैदल ही दौड़ता हुआ भगवान के कक्ष में आ रहे हैं। तो देखा रथ लेके गया था दुर्योधन, तो वह रथ का जो है कि निशाना बेरता हुआ गया। वह कहता लगता है दुर्योधन पहुंच गया है, अब तो मेरी हार हो जाएगी, उनकी जीत होगी। लेकिन जब अंदर गया तो वह देखा क्या कि दुर्योधन जो है वह कृष्ण भगवान के सर के निकट खड़े हैं और मन ही मन अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं कि ये भाई तो हमारा जगह को छोड़ करके रखा है। ये क्या क्या? ये चला गया कृष्ण भगवान के पांव की तरफ और पांव की तरफ जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कृष्ण का नींद टूट गया। नींद टूटा तो आंख का जोत पहले वह अर्जुन पर पड़ा। तो अर्जुन पर पड़ा तो कहता अर्जुन तुम आ गए। तो इधर से कृष्ण का, इधर से दुर्योधन कहता है ये तो अभी आया है, मैं तो 1 घंटा पहले आके खड़ा। क्या कहा? ये तो अभी आया है, मैं तो 1 घंटा पहले से खड़ा हूं। भगवान पहले हमारी ने विजय का आशीर्वाद दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हें देखे नहीं है, जिन पर मेरा नजर पड़ा है, जिनका मैं पहले दर्शन किया हूं, उन्हीं का मैं जीत का, विजय का आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? सजनाओ, वह क्या किया? वह जीत का आशीर्वाद अर्जुन को दिया और कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि मैं तुम्हें जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दृष्टि पहले तुम पर नहीं पड़ा, अर्जुन पर पड़ा है। उसी जगह दुर्योधन सिर को झुकाए हुए वापस आ गए और अर्जुन मुस्कुराते हुए अपना घर चले गए। बोलिए श्री सत्य